हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कल्याण शिक्षा निकेतन। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो चैप्टर 4 तक वो डल चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर 5 में दो ही ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। एक आता है आप लोग का एनेट टर्म निकालना। ठीक है, एनेट टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड दूसरा है आपका सम ऑफ फर्स्ट एनेट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये दो ही टॉपिक हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं एनेट टर्म्स कि एनेट टर्म्स का कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना जल्दी से हम लोग जो क्वेश्चन है उसको फिर सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, पहला है फाइंड द 31st टर्म। हमको क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो एपी में इसमें इजी तरीका जो है सॉल्व करने का, एक इजी तरीका है कि आपको पहले देख लीजिए कि हमको उससे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और जो गिवन दिया है उसके हिसाब से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे सॉल्व क्या करना है, 31st टर्म दिया क्या गया है, 11 टर्म 38 दिया है, एंड 16 टर्म दिया है 73। तो हमको दो चीज दिया हुआ है यहाँ पर। क्या क्या दिया हुआ है, 11 टर्म दिया है और 16 टर्म दिया हुआ है। हमको क्या करना है, 31st टर्म निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया है, 11 टर्म। 11 टर्म को हम लिख सकते हैं A11, क्योंकि ये क्या होता है, टर्म्स होता है, A1 A2 A3 टर्म्स होता है। इक्वल टू कितना दिया हुआ, 38। अब ये जो 11 टर्म जो 38 है, तो 11 टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, ये लिख सकते हैं 38। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अगेन और क्या दिया हुआ, 16 टर्म दिया हुआ। तो 16 टर्म जो है हम लोग का उसको लिख सकते हैं A16 इक्वल टू कितना दिया है, 73। अब एक 16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D, मीन्स जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी का फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये वाला मेरा आएगा। ठीक है, तो ये 73 इक्वेशन 2। अब ये देखिए दो इक्वेशन मेरा बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े हैं। जो चैप्टर 3 का जो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो था, हम लोग इसमें दो मेथड पढ़े थे। क्या क्या मेथड था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था। उसमें क्या आता था कि दो लीनियर इक्वेशन रहता है। ठीक है, अब उन दोनों लीनियर इक्वेशन से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो उसी तरह से ये जो दो इक्वेशन है, a प्लस 10D एंड a प्लस 15D, तो जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई टर्म रहता था वेरिएबल, इसमें क्या है, a और d है। तो इक्वेशन तो सेम है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कोई भी उस दो जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, कोई भी दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। अब ये जो दोनों वैल्यू है इसको क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन 2 फ्रॉम 1 से 2 को क्या कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 10D इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15D इक्वल टू कितना हो गया, 73। अब इसको क्या कर दिए, सब्सट्रैक्शन कर दिए। क्या वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए 15D और 10D माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 5D। एंड इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 73 एंड 38 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 35 मतलब माइनस 35 आ गया आपका। कितना आएगा, माइनस 35। चलिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं।
तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो -5, कैंसिल कर दीजिए तो d इक्वल टू 7 आ गया। आपका d का वैल्यू क्या आ गया 7, तो एक वैल्यू निकल गया। अब ये जो वैल्यू d का, अब इस d का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, d का वैल्यू है a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। ठीक है, तो d के बदले क्या बैठा दिए 7 बैठा दिए, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 7070, a इक्वल टू 7070। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -32। ठीक है, 8 to 10, 3 3 जा 6 और 10, तो -32 आ गया। कितना आ गया -32। ठीक है, अब जो वैल्यू हमको निकालने बोला गया, क्या निकालने बोलेगा हमको 31st टर्म निकालने बोला गया, तो इस 31st टर्म को लिख सकते हैं a31। अब इस a31 को लिख सकते हैं a प्लस 30 d लिख सकते हैं। अब a का और b का d का वैल्यू बैठा दीजिए, a का वैल्यू -32 प्लस d का वैल्यू कितना हो गया 7, तो -32 प्लस कितना हो जाएगा 210। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 3 1 10 10 10 कट गए 20 22 में कट गए 178, कितना आ गया 170, प्लस कर दिए 8 2 10 7 3 10 और 1 11 1 1 2, तो 178। तो मेरा हैंस हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या पूछा गया 31st टर्म क्या है, तो हैंस क्या लिख सकते हैं 31st टर्म इज 178। ये मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो दो टर्म दिया हुआ, तो दोनों टर्म से हम जो निकालने बोलेंगे वो टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स कितना है 50, जिसमें टोटल टर्म कितना है 50 है, एंड विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना दिया है 12 दिया है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो लास्ट टर्म एपी का जो लास्ट टर्म है वो 106 दिया है। फाइंड द 29 टर्म, ये भी इससे पहले जो क्वेश्चन के सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, वो क्या निकालना है 29 टर्म निकालना है। दिया क्या गया है, थर्ड टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म 12 है, एंड लास्ट टर्म हमको दिया गया है 106। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म में मीन्स क्या लिख सकते हैं a3 लिख सकते हैं। a3 कितना दिया है 12 दिया है, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन 1 दिया है। अब यहाँ पर दिया है कि AP कितना टर्म है, टोटल 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, और लास्ट टर्म कितना है 106, मतलब 50 टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा A50 हो जाएगा, तो A50 क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म हो गया, टोटल 50 टर्म है A50 लास्ट टर्म, तो A50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 106। तो ये लिख सकते हैं A प्लस 49 D इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। सेम तरीका है, इसी को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 49 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा -47d हो गया। अब इसमें 12 माइनस कर दीजिए, 12 माइनस कर देने से कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस से 94, -94 हो जाएगा। ठीक है, -94, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा -94 डिवाइडेड बाय -47,
-94 डिवाइडेड बाई -47। अब इसको क्या कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो d इक्वल टू आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देने से आ जाएगा आपका d इक्वल टू 2 इंटू बार में 7 टू ज़ा 14 का 4 कैरी में 2 4 टू 8 199 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू 2 हो गया। अब इस d का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, क्योंकि 2d है तो 2 इंटू डी का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इक्वल टू 12 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8, इक्वल टू 8। अब हमको क्या निकालना है, 28 टर्म निकालना है, तो 28 टर्म क्या लिख सकते हैं, a29 इक्वल टू a प्लस 28d। ठीक है, a का वैल्यू और डी का वैल्यू बैठा दीजिए, a का वैल्यू मेरा कितना निकला 2 निकला, तो 2 बैठा दीजिए, 28 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला मेरा, सॉरी a का वैल्यू 8 निकला, सॉरी a का वैल्यू 8 निकला, डी का वैल्यू कितना निकला 2, तो 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 56 एंड प्लस कर दीजिए 64। ठीक है, तो मेरा क्या वैल्यू निकला 64, तो क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या लिख सकते हैं 29 टर्म ना, तो 29 टर्म इज 64। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से। तो 1 से पहले 1 ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम तरीके से बन रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है, इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 8। आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म दिया है, थर्ड टर्म 4 9 टर्म -8। ठीक है, एंड हमको क्या निकालना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो ये जो एपी है, एपी जो बनेगा उसका कौन सा टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब जो n का वैल्यू हमको कौन सा ऐसा टर्म होगा, मतलब वो 0 होगा, तो n का टर्म हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो पहले दिया है क्या, थर्ड टर्म दिया है, तो थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a3 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 इसको लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से एंड क्या दिया है आपका 9 टर्म, तो a9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -8, अगेन a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अगेन इक्वेशन 1 और 2 को क्या करिए, कोई भी दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई कीजिए और इन दोनों टर्म के एक और डी का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, अगेन a प्लस 8d इक्वल टू -8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका ये -6d इक्वल टू ये प्लस हो गया कितना 12, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 बाई -6 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा d इक्वल टू कितना हो गया आपका -2, d इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अब इस d के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 टू जा 4 -4 हो गया, -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस तो जगह प्लस हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 8। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0।
तो अब क्या मान लेंगे कि लेट, कुछ मान लेंगे कि लेट nth टर्म, क्या मान ली कि nth टर्म जो है ऑफ दिस AP इज 0। nth टर्म जो है इस AP का वो क्या है, 0 है। मीन्स क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का और डी का वैल्यू बैठा दीजिए। तो nth टर्म क्या है, 0 है, तो nth टर्म को 0 बैठा दीजिए। a का वैल्यू कितना है आपका 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, n के साथ प्लस हो जाए तो -2n, ये +2 हो गया। ठीक है, अगेन 8 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 -2n, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 10 इधर आ गया तो कितना हो जाएगा -10 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये -2 को इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। तो मेरा कितना निकला, टर्म कितना निकला, तो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 मतलब 5 टर्म। तो हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, मतलब जो दिया है फिफ्थ टर्म ऑफ दिस P इज 0, मतलब पांचवा टर्म जो होगा इस AP का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या बोला गया है कि अगर 17th टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 10 टर्म जो होगा उससे 7 क्या होगा, ज्यादा होगा। उसका कितना 17 टर्म, 17 टर्म ज्यादा है कितना टर्म से, 10 टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक है, तो दिया हुआ है एंड हमको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, मतलब डी का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, कितना ज्यादा है 17 टर्म और 10 टर्म दिया हुआ, 17 टर्म एंड 10 टर्म, कितना ज्यादा 7 टर्म दिया है। तो क्या लिख सकते हैं, 10 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d एंड 17 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 16d। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अगर हम लोग 17 टर्म में 10 टर्म माइनस कर देंगे तो 7 ही बचेगा, क्योंकि 7 ज्यादा है। ठीक है, अब इस 17 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। ठीक है, माइनस कर दीजिए 10 टर्म, सॉरी 9d नहीं 16d होगा, 17 टर्म है ना, तो a प्लस 16d हो गया यानी a प्लस 9d इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 होगा, क्योंकि ज्यादा कितना है 7 ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो a प्लस 16d, ब्रैकेट हटा दो, माइनस अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो a माइनस 9d होगा इक्वल टू 7। तो ये कैंसिल हो गया, 16 में 9 माइनस कर ये कर दो, कितना बचेगा 16 में 9, तो कितना हो गया आपका 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू 2। हमको क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। बस एक करना है इसमें, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट कर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया गया है। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब जो एपी दिया हुआ है इस एपी का जो 54 टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है जो उसके 154 टर्म से 132 ज्यादा है।
मतलब 54th टर्म जो होगा, ठीक है, 54th टर्म का जो वैल्यू होगा उससे 132 ज्यादा है, ऐसा कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म होगा, हमको वो निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो क्या दिया 54 टर्म, तो 54 टर्म को क्या लिख सकते हैं, A54 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A54 है, इसका वैल्यू तो नहीं दिया है, मतलब ये 54 जितना होगा उससे क्या ज्यादा होगा, आपका 132 ज्यादा होगा। तो पहले क्या लिख लीजिए, एपी ले लीजिए, तो गिवन एपी, तो क्या है गिवन एपी 3, 15, 27, 39। अब ये जो एपी है, इस एपी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इस एपी से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं एंड डी निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म हुआ 3 एंड डी जो हो गया दोनों का डिफरेंस मैंने 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 12। ये निकल गया। अब 54 टर्म दिया तो 54 टर्म को लिख सकते हैं, A54 इक्वल टू ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 3 है एंड डी का वैल्यू बैठा दीजिए कितना है 12 है, तो ए प्लस 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा 636 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 639 प्लस कर दीजिए, तो A54 का वैल्यू 639 है। अब इस 639 में अगर 132 प्लस करें तो कुछ वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू आया है वो कौन सा टर्म है, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है। तो क्या लिख सकते हैं, तो द टर्म विल बी 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, तो वो टर्म को क्या मान लिए ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा A54 प्लस 132 मतलब जितना A54 उससे 132 ज्यादा है। A54 कितना आया 639 प्लस 132 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, प्लस कर दिए 771 9 2 7 11 3 3 6 7 3 1 6। ठीक है, तो कितना टर्म हो गया 771। अब क्या मान लीजिए, लेट एन टर्म बी 771। अब हमको जो 77 हुआ है कौन सा टर्म है, कितना नंबर वाला टर्म वो निकालना है। तो क्या एन टर्म बी 771 हो गया आपका। तो फिर से क्या निकाल लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला से हम उसको निकाल लेंगे। तो एन टर्म कितना निकला मेरा 771 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 3 है, 3 बैठा दीजिए, एन का वैल्यू हमको निकालना है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 बैठा दीजिए। तो 771 इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 12 एंड माइनस 12, तो 771 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया आपका, नहीं प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 9 हो गया, तो 2n माइनस 9 2n माइनस सॉरी 2n नहीं 12n होगा, स्टेक कर रहे हैं ये 12 क्योंकि 12 था तो 12n इक्वल टू 12। ठीक है, अब 9 को उधर भेज दिए प्लस हो जाएगा, तो 12n इक्वल टू 771 प्लस 9। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0 कैरी में 1 8 7 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको क्या क्या कर दीजिए, वैल्यू को क्या क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 65। तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 65। तो आंसर हमको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हमको क्या निकालना था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन इट्स 54। तो कितना हो जाएगा देयरफॉर 65 टर्म was 132, 65 terms was 132 more than its 54th term।
मतलब 65 टर्म हो गया, वाज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, अब बोला गया है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये जो दिया हुआ एपी, हमको क्या निकालना है, हमको 28 टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एपी दिया हुआ है, ठीक है, इस एपी से हम लोग को कितना नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, 20 नंबर ऑफ टर्म निकालना है, वो भी किस से, लास्ट टर्म से। मीन्स हम लोग इस तरह से गिनते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, हमको क्या करना है, लास्ट टर्म से 20 निकालना है, मतलब लास्ट टर्म से हमको गिनना है, लास्ट टर्म को 1 मानना है, फर्स्ट टर्म मानना है, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो लास्ट टर्म से हमको 20 नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो एपी दिया हुआ है ये मेरा लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो लास्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो गिवन क्या दिया हुआ है गिवन AP is 3, 8, 13 and 253। अगर ये गिवन AP है तो इसका A का वैल्यू 3 एंड D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, एंड हमको लास्ट टर्म बोला गया है, तो फ्रॉम द लास्ट टर्म को क्या मिलेगा, फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो AP क्या हो जाएगा, इसका AP इज क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म मतलब ये जो लास्ट टर्म है वो पहला टर्म हो जाएगा 253। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, मेरा 5 है, मतलब इसमें 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 248। ऐसे करते करते कितना हो जाएगा आपका, तुम्हारा 3 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 एंड D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहले D का वैल्यू 5 था, जो 3, 8, 13। अब लास्ट टर्म से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो घटते जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज होते जा रहा है, मीन्स D का वैल्यू -5 हो गया। हमको और क्या निकालना है, 28 टर्म निकालना है, तो A20 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D इक्वल टू A का वैल्यू 253 एंड 19 इंटू B का वैल्यू -5। ठीक है, तो 253, 19 5 से 95 होता है, मैंने -95। अब -95 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा 558 मेरा 28 टर्म क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, क्या निकाला हमको, फाइंड द 28 टर्म, तो देयरफॉर 28 टर्म from the last term is कितना हुआ 158। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हमको क्या निकाला, 28 टर्म निकाला था, 28 टर्म निकल गए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है मेरा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस अब मेरा क्या है, एनेट टर्म्स का, किसका है, एनेट टर्म्स का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपके ये जितना भी क्वेश्चंस किए हैं ये आपको एक्सरसाइज 5.2 में आपको मिल जाएगा। कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद वाला हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में, जो है सम ऑफ फर्स्ट एनेट टर्म्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।